हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटी के 20 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक है, कौन सा अधिकार है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मूलभूत अधिकार। ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसी लिख कर ऐसा कर सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ठीक है, मैसे समझ सकते हैं इसको। तो इसका पहला ऑप्शन होगा नागालैंड, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन शब्द जोड़ा गया? तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1950 में किया गया था, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के अधीन आता है? ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, मूल अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, संघ सुरक्षा काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्ट्रॉय OCTROY क्या है? ठीक है, ये एक प्रकार का टैक्स है। ठीक, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा, टैक्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, BD सावरकर। ठीक है, BD सावरकर जी ने अभिनव भारत की स्थापना की थी, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, महान्यायवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा, अखिल भारतीय सेवा के सदस्य किसकी सेवा करते हैं? ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ किसकी होगा? तो संघ और राज्य सरकार दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? तो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई? तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, 16वां देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी संसद के सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया यह प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो यह विशेष अधिकार प्रस्ताव कहलाता है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने % आरक्षण की बात कही गई है? तो 33% आरक्षण की बात कही गई है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति।